आज के दिन की शुरुआत होती है हनुमान जी से। हनुमान जी को राम राम बोलते हैं और सीधा हम देखते हैं। आज तो बाबा ना हमेशा बोलते थे कि आपको इतनी सर्दी क्यों लगी, ट्रैक सूट में आते हो, लेकिन बाबा आज गुदड़ी पहन कर आके मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब इतना भारी कोट है ना ये। फिर हम एकदम अपने एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं और यहाँ पर आज है ना बाबा 108 अभी तक नहीं आए थे, लेकिन बाबा 108 तो चमत्कारी बाबा है, सबको पता है वो किसी भी टाइम टपक सकते हैं। तो जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके वार्म अप कर लेते हैं, लेकिन बाबा आप पहले से ही वार्म अप करते हुए आते हैं अपना झोला लेकर के और सीधा हम अपने रनिंग पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर रनिंग पर निकलते ही हमें याद आता है कि यार आज तो फिर से वही दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और आज है ना बाबा 108 का चैलेंज था, लेकिन आज चैलेंज थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा था हमारे साथ में, क्योंकि अभी है मैं पहले क्लियर कर दूं। फिर हम जैसे ही 2 किलोमीटर का रन कंप्लीट होता है हम वहाँ पर अपने स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और आज हमने काफ़ी लंबा डिस्टेंस लिया था स्प्रिंट्स का और वहाँ पर हमने 40 स्प्रिंट्स को रेगुलर लगाया। वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे भाई साहब हम इसी के अंदर। फिर हम अपने एक्सरसाइज जो नई ऐड की हमने वो वाली रनिंग वाली और मेंढक रेस एंड काफ़ी सारी एक्सरसाइज को और भी हमने किया था जो कैमरे के अंदर नहीं दिखाई है मैंने। बाद में हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी की है ताकि हम अपने जो पूरी की पूरी जो वेन्स हैं, ताकि पूरी मसल्स हैं उनको थोड़ा सा खोल सकें, और ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। फिर हमने क्रोकोडाइल डिप्स भी ली। ये सब होने के बाद में हमने वहाँ पर अपनी बंदर चाल भी चली, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी स्ट्रेचिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है। और यहाँ पर ये सब होने के बाद में तुरंत हम अपनी क्रोकोडाइल वॉक पर आ जाते हैं और क्रोकोडाइल वॉक कंप्लीट करने के बाद में हम सीधा पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर हम पहुँचते हैं दौड़ते दौड़ते। पहले उससे हम एक पहले शूट लगाते हैं और यहाँ पर शूट में आज मैं फिर से जीत जाता हूँ, लेकिन मेरी हड्डी बहुत तेज़ दर्द करने लगती है। यहाँ पर आकर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं सपाटे वगैरह वाली। तो सपाटे के साथ में इंक्लाइन डिक्लाइन दोनों पुशअप्स भी लगाते हैं, वो उनके 2-2 सेट रहते हैं। और यहाँ पर ये सारे की सारी कंप्लीट करने के बाद में मेरी लेग बोन बहुत तेज़ दर्द करने लगती है, लेकिन वो बोलते हैं हमें अपने 100 मीटर के शूट को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, इसलिए वो अपनी 100 मीटर के शूट को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए लगाते हैं। हालांकि आज तो उनका फिर से वही 70 मीटर का समथिंग आपको 15 सेकंड्स के समथिंग ही आ पाया, क्योंकि आज वो पहले से थक चुके थे। और यहाँ पर मैं अपने डिप्स लगा करके कंप्लीट कर देता हूँ अपनी एक्सरसाइज को, जब तक वो अपने 100 मीटर का शूट लगा रहे होते हैं तब तक। और उसके तुरंत बाद अपनी दूसरी एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अपने जो 45 मिनट्स तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वही लेते हैं, लेकिन आज हमें ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा पता नहीं क्यों डीमोटिवेट फील हो रहा था, इसलिए ना आज हमसे सपाटे वाली एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं होती, आज हमने बाहर ही की थी। अदरवाइज हम यहाँ पर आने के बाद भी दूसरा सेट लगाते हैं। यहाँ पर बाबा ने आज प्रण लिया था और उन्होंने ना तगड़ा वाला पसीना निचोड़ दिया, हालांकि मेरा आज थोड़ा ही आया था, तो बाबा ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। बाबा इतना सुना देते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। एक बार मैंने ना यही बोल रहे थे फैक्ट्री से असली घी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इनको कितनी बार समझा दिया मैंने, घी सिर्फ घर से होता है, लेकिन अब उसके अंदर भी एक इंस्टेंट सॉल्यूशन दे दिया, घर में भी 400 रुपये किलो मिल जाए। घी तो इधर घर से निकलता तो देसी घी रहता, अब घर वाले 400 रुपये किलो बेच रहे हैं और वो घी नहीं है, फिर वो घी नहीं है, आपको ही पता है। अरे 900 रुपये किलो घी मैंने एक बार MP से यहीं पे किसी से मंगवाया था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैंने वहाँ से मंगवाया था, इतना गंदा यार। मैंने उस दिन के बाद मैं MP से घी नहीं, अब मैं हरियाणा से ही लेकर आता हूँ घी, तभी ज़्यादा बेटर लगता है। फेस और हरियाणा की फेस में अंतर है। नहीं यही बोला मैंने उसको, बोला यार मैंने तेरे घी में मज़ा नहीं आया, तो बोला नहीं यार ओरिजिनल था। मैं कहा या तो तेरी भैंस में गड़बड़ है या तुम में गड़बड़ है, तुम में एक में तो 100% गड़बड़ है। और जहाँ तक मेरा विचार है भैंस में कभी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि मैं ना देखो हरियाणा का आदमी नहीं, हरियाणा का आदमी, अरे खान पान में अंतर होता है वहाँ के, तो ले हरियाणा का आदमी घी सूंघ करके चख करके देख करके बता सकता है कि भाई साहब ऐसे टच करके बता दूंगा कैसा है घी। वो दाने वाला आता है क्या आपके इधर का? बिल्कुल खतरनाक हरियाणा की भैंस और हरियाणा की भैंस छाछ और दूध दही पीती है तो देसी घी निकलता है। बोला हरियाणा की भैंस छाछ और दूध पीती, अरे उसको पिलाते तो देसी घी निकलता है। इधर की भैंस को तो दूध ही नहीं पिला। फिर आदमी क्या पीते हैं जब भैंसी छाछ और दूध दही पीती है? वही तो उसका चलेंगे अपन हरियाणा में। वो अरे मैं खड़ा दूं, मेरे से पूछ लेता बोलने से पहले। यहाँ पे वो जो छाछ और दूध का जो मटेरियल बनता है, जिसको खल या पशुहार बोलते हैं, वो खिलाते हैं यहाँ पे। तो वो तो वहाँ पे भी खिलाते हैं। मैं धूप में बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ विटामिन D ले लो बैठ करके, साहब बोल रहे ठंड में बैठो विटामिन C मिलेगी। कौन था? रतुंदी। रतुंदी क्या होता है? एक रोग होता है रतुंदी।
कौन सा रोग होता है ये? रतौंधी रोग होता है जिसमें अपने चक्कर आने ORS को बोल लो बंद हो जाता है, चक्कर आना बंद हो जाता है। फिर हम एक्सरसाइज करके निकल ही रहे होते हैं। ये हमारी प्यारी आंटी, बहुत जबरदस्त आंटी, मेरी सबसे प्यारी आंटी है ये बोल रहे हैं जैसे केले पक जाएंगे मैं आपको जरूर से खिलाऊंगी। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सीधा घर पे जाकर के मैं अपनी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आज हमने भगवत गीता से सीखा कि लोग ना भौतिक शरीर के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतने दिमाग खराब कर लेते हैं अपना कि ये करना है वो करना है ऐसा करना है, सुंदरता के पीछे मन मोहित हो जाते हैं और अपना सब कुछ माँ बाप तक को त्याग देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ भौतिक शरीर है, आप इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। जैसी सुंदरता घटेगी, जैसे भी कुछ होगा तो आप दूसरे इंसान को छोड़ भी सकते हो या फिर कुछ और हो सकता है। दूसरी बात, ये भौतिक शरीर जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा, आत्मा परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान और हर रिश्ते की मर्यादा को रखते हुए अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। ये सब देखने के बाद मैं बाहर टहलने जाता हूँ, देखता हूँ दुकान पर कोई नहीं। मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ ले लिया जाए, भाई साहब आज तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फाइनली मैं फंस जाता हूँ डेली की तरह और ज़बरदस्ती अंकल और आंटी मेरे को ना ज़बरदस्ती 20 रुपये के पापड़ चिपका दिए जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ जब ये सब हो ही गया तो जाकर के राखी को दे दूँ, राखी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। परंतु घर में हो जाता है बवाल। मैं निकल पड़ता हूँ रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए क्योंकि राखी जल रहे थे गाल। और ये सब देखने के बाद मेन्यू देखते हैं क्या क्या लेकर जाना है, सारा का सारा मेन्यू से डिसाइड करके हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या मिलेगा कब मिलेगा। मेरे गाल हो जाते हैं फिर से लाल। और ये सब देखने के बाद में इंतज़ार काफ़ी देर करने के बाद में मैं सीधा चले जाता हूँ पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप भरवा करके सीधा सारा का सारा खाना लेकर के मैं राखी के पास पहुंच जाता हूं और फिर हो जाता है कमाल, क्योंकि राखी हो जाती है खुश और उसके गाल फिर हो जाते हैं लाल। आज हमारे एक भैया का जन्मदिन, तो मैं साइकिल लेकर के बाबा के पास निकल पड़ता हूं। रात तो हो जाती है तो मैं बाबा को बोलता हूं जल्दी आ जाओ जल्दी। और रिंग बजाने के बाद बाबा नहीं देखते हैं, ओ फ़ोन में इतने ज़्यादा गायब हो जाते हैं कि सब कुछ सारी दुनिया भूल जाते हैं। बाबा पता नहीं कौन से मंत्र में मंत्रमुग्ध हैं। और वहीं पर मिल जाते हैं हमारे अंकल, सबसे प्यारे अंकल, हमारे अजीजी सोठिया अंकल। अंकल को हम राम राम बोलते हैं लेकिन इससे अंकल जी मानते नहीं है, बोले हमारे पैर नहीं छुए, गुस्सा हो जाते हैं। बाबा 3000 और 1008 की लड़ाई हो जाती है। बाबा 1008 बोलते 3000 को 3008 है लेकिन चुप रहे, मैं तेरे को अंगार में डाल करके भस्म कर दूंगा बच्चे। ये सब हमारे भुक्कड़ से देखा नहीं जाता है। भुक्कड़ बोलता है एक शराब इसने मेरे को पहले भी दिया था, मैं आज बदला लेकर रहूंगा। और बाबा को पकड़ लेता है बुरी तरीके से। बाबा छुड़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन छुट नहीं पाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। इतने में छोटा डॉन की एंट्री होती है और वो बाबा को एक छोटा सा आइडिया देता है बदला लेने के लिए। और यहाँ पर 1008 इसको भी रुला करके चले जाते हैं। ये सब हो ही रहा होता है, वहाँ पर बाबा दूसरी तरफ आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सुमित को बोलते हैं इसको भूख लगी है, मैं इसको आज अचार खिलाऊंगा, इसको खाना पीना नहीं मिलेगा। ये सब हो ही रहा होता है। हमारे बर्थडे बॉय की एंट्री हो जाती है। बर्थडे बॉय बच्चों को समझा रहे होते हैं ऐसे करो वैसे करो, हमें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से में। और वहाँ पर भुक्कड़ से रहा नहीं जाता है, बाबा से बचते छुपते फिराते प्लेट लेकर के भाई साहब दबा के सूटता है खाना और सबको बोलता है बोल बत मैं तुझे। ये सब हो ही रहा होता है। इतनी देर में मुगम्बो की एंट्री हो जाती है। बोलता है मुगम्बो खुश हुआ। ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी जिससे मुगम्बो खुश हो जाए, पर ठीक है भाई मुगम्बो को खुशी हुई है तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। बट मुगम्बो सारे यहाँ पर इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सोचते हैं कि मुगम्बो किस वजह से खुश हुआ है। बाद में हमें पता चलता है कि मुगम्बो ने सिर्फ केक लेने की खुशी में खुश हुआ था। और यहाँ पर जो हरकत होती है देखिए बीजेपी